नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज जो कि आपको पता होगा सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत जो दर्शन शास्त्र है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में अपने चैनल पर भी ये वीडियो है जो आ रहा है, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिल रहा तो अपने इस चैनल पर जो कि लगातार कंटिन्यू है जो वीडियो आते रहेंगे, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो अपन सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस है वो अपलोड करूँगा मैं। तो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको अपने चैनल पर अब से। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिला तो मैं अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे और इससे आप लोगों को तैयारी में है जो थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। तो कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखेंगे। और इस वीडियो को आप किस तरीके से देखते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा और अपने अन्य मित्रों के साथ में शेयर किया तो मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके साथ साथ में एक जो थ्योरी होती है, एक जो पूरा जो मैटर है वो उपलब्ध कराने की कोशिश भी करूँगा। तो आप लोगों का जो प्यार और स्नेह है वो मिलना चाहिए, बस आपसे यही उम्मीद है। तो करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं जो कि 50 क्वेश्चन ही कराऊँगा और देखूंगा कि आप लोगों का प्यार और स्नेह किस तरीके से है जो इस वीडियो पे मिलता है। फिर मैं पूरी जो सीरीज़ है उसको अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोगों को पूरा जो दर्शन शास्त्र का जितने भी टॉपिक हैं वो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और साथ में अन्य जो सब्जेक्ट हैं एसएसटी के अंतर्गत आपको पता होगा जो कि लोक प्रशासन है, हिस्ट्री है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, सबके वीडियोस है वो डालने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं अपने चैनल से। तो करते शुरुआत इस वीडियो की। वेद और उपनिषद प्राचीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपको पता होगा ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और वेद कितने हैं आपको पता होगा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रस्थानत्रयी क्या है, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन है जो पिछली जो परीक्षा है उसके अंतर्गत पूछा गया था। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, क्या उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये जो है ये प्रस्थानत्रयी माने जाते हैं। क्या प्रस्थानत्रयी कौन कौन से हैं, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। अगला देखते हैं अपन, वेदों का वर्गीकरण करता है, तो वेदों का वर्गीकरण किसने किया था, वेद व्यास ने है जो वेदों का वर्गीकरण किया। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द की उत्पत्ति है, वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वेद धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है क्या, जानना, जानना, ज्ञान अर्थात ज्ञान की राशि। वेदों का अर्थ होता है, वेद मतलब वेद धातु से इसका अर्थ होता है जानना, कोई भी चीज़ को मतलब देखना, जानना, पहचानना, ये होता है वेद। अगला है श्रुति, क्या है, श्रुति, वेदों को ही श्रुति कहा जाता है, वेदों को ही श्रुति कहा जाता है। वेद कितने हैं, वेद 4 है, आपको पता होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद है जो आयुर्वेद, और यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद, क्या, धनुर्वेद। इस प्रकार से अलग अलग वेदों के उपवेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद, और सामवेद का हो जाएगा आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इस प्रकार से ये चारों के चारों हो जाएगी, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का हो जाएगा अपना कौन सा, शिल्पवेद। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के 4 भाग कौन से हैं, वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वेदों के 4 भाग हैं। संहिता किसे कहते हैं, तो जिनमें देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र गाए जाते हैं वो संहिता माने जाते हैं। वेदों में वेद त्रयी कहलाता है, तो वेदों में वेद त्रयी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे
वेद हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो शुरू के आप देख सकते हैं 3 वेद हैं, ऋग्वेद, कौन सा, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद और आपका ये जो सामवेद। ये जो शुरू के जो वेद हैं ये हो जाएंगे वेद त्रय के अंतर्गत। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि ये शुरुआत है वीडियो की, इसमें आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने चैनल पर और अच्छी मेहनत करने की कोशिश करूंगा और चैनल पर अच्छे वीडियोज़ है, वो अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा अपने चैनल से। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला है देवता शब्द से तात्पर्य है। देवता दिव्य धातु से उत्पन्न होता है और चमकने अथवा प्रकाशित होना, ये देवता शब्द है जो दिव्य धातु से उत्पन्न हुआ है, चमकने अथवा प्रकाशित होने। वेदों में देवताओं के कितने भेद हैं? वेदों में देवताओं के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो पृथ्वी स्थानीय, और एक अंतरिक्ष स्थानीय, और एक आकाश स्थानीय। पृथ्वी के हो जाएंगे अग्नि, अंतरिक्ष के हो जाएंगे इंद्र, और आकाश के हो जाएंगे वरुण। ऋत का संचालक देवता कौन सा है? तो ऋत का संचालक देवता है जो वरुण हो जाएगा। कौन सा? वरुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋत का संबंध किससे है? तो ऋत का संबंध हो जाएगा नैतिक व्यवस्था से। किससे? नैतिक व्यवस्था से। अगला है वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की 6 संख्या है। वेदांग की 6 संख्या है। ये जो डिटेल वीडियो होगा वो अपने चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों का इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा दिखा तो मैं पूरा एक थ्योरी टाइप जो एक जो पूरा डिटेल वीडियो है वो मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो है वो मैं अच्छी तरीके से अपलोड करने की कोशिश करूँ। अगला है ऋण त्रय से तात्पर्य है। तो ऋण त्रय में कौन से हो जाएंगे? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कितने ऋण हो जाएंगे? 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अगला है वेदों में मानव जीवन का परम लक्ष्य किसे माना गया है? तो वेदों में सुख, स्वर्ग, ऐश्वर्य की प्राप्ति है जो ये परम लक्ष्य माना गया है। वैदिक धर्म के विकासवाद की अवस्था क्या है? तो वैदिक धर्म के विकास है वो किस प्रकार से हुआ है? बहुदेववाद, फिर एकाधिदेववाद, फिर एकेश्वरवाद और एकवाद, इस प्रकार से। बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और एकवाद, इस प्रकार से वैदिक धर्म का विकास हुआ है। अगला है वेदों में प्रधानता पाई जाती है। वेदों में किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो वेदों में आप देख सकते हैं कर्मकांड की प्रधानता पाई जाती है, और ये प्रवृत्ति मार्ग हैं और ये प्रेयस हैं। इस प्रकार से इसके वेदों में प्रधानता पाई जाती है इनकी। जबकि उपनिषद इसके विपरीत हो जाएंगे। इसमें कर्मकांड की जगह हो जाएगा ज्ञान कांड, और प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा प्रेयस की जगह श्रेयस। ये उपनिषद इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला हो जाएगा उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद है जो 8 उपनिषद है, 108 उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु बैठना, ये हो जाएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। क्या हो जाएगा? गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक ज्ञान के लिए बैठना। उपनिषदों का चरम लक्ष्य क्या है? तो अपरोक्षानुभूति अथवा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए ही उपनिषद का चरम लक्ष्य माना गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा उपनिषद है जो कौन सा हो जाएगा? मांडुक्य उपनिषद। वेदों में अद्वैत की भावना प्रतिपादित करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो वेदों में अद्वैत की भावना है जो नासदीय सूक्त के अंतर्गत होती है। अगला भारतीय दर्शन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये भारतीय दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है। अगला उपनिषद जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। उपनिषदों में निरूपित मुक्ति के प्रकार कितने हैं? तो 3। पुनर्जन्म का सिद्धांत आधारित है, तो ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। उपनिषद के अर्थ है गुरु के निकट श्रद्धा सहित बैठना, ये हो जाएगा इसका उपनिषद का अर्थ। अगला है उपनिषद में वर्णित किस संवाद के द्वारा स्वीकार किया गया है कि आत्मा शरीर नहीं है? तो ये यम नचिकेता जो है, यम नचिकेता जो संवाद है उसमें ये कहा गया है कि आत्मा शरीर नहीं है। अगला देखते हैं, उपनिषदों को कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। वैदिक युग का सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है? तो वैदिक युग का सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र को माना गया है। उपनिषदों में मुक्ति का आधार क्या है? तो उपनिषदों में
मुक्ति का आधार है जो ज्ञान को माना गया है। उपनिषदों में मोक्ष क्या है? तो उपनिषदों में मोक्ष है जो चैतन्यपूर्ण अवस्था है। आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना गया है? तो देकार्ते को है जो आधुनिक दर्शन का जनक माना गया है। देकार्ते के दर्शन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो गणित का है। जो देकार्ते की जो दार्शनिक विधि है उस पर गणित का सबसे अधिक प्रभाव माना गया। देकार्ते के दर्शन को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो बुद्धिवाद के अंतर्गत रखा जाएगा। देकार्ते के दर्शन का मूल उद्देश्य क्या था? तो ज्ञान में सुस्पष्टता, सुभिन्नता की प्राप्ति। अगला, देकार्ते ने दार्शनिक विधि का प्रयोग किया, संदेह की विधि। देकार्ते ने कौन सी दार्शनिक विधि अपनाई थी? तो ये अपनाई थी संदेह की विधि। कौन सा नैतिक मापदंड नहीं है? तो प्रयोगवाद है जो नैतिक मापदंड नहीं है। सुखवाद का प्रथम संस्थापक कौन था? तो सुखवाद का प्रथम संस्थापक अरिस्टिपस को माना जाता है। किसको? अरिस्टिपस को। अगला है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक तथा इंद्रिय सुख प्राप्त करना ही है जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अंतिम लक्ष्य माना गया है। क्या? शारीरिक और इंद्रिय सुख प्राप्त करना। अगला हो जाएगा, सुखवाद का विरोधाभास किसने प्रकट किया? तो सुखवाद का विरोधाभास है जो सिज्विक ने प्रकट किया था। किन्होंने? सुखवाद का विरोधाभास किसने दिया था? सिज्विक ने। देखिए मित्रों, ये जो सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, और भी जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कराऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह इस चैनल को मिलता रहा तो मैं है जो पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग हर एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो अपलोड करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम संख्या का अधिकतम मात्रा का सुख किसका सिद्धांत है? तो ये उपयोगितावादियों का माना गया है। क्या? अधिकतम संख्या का अधिकतम मात्रा का सुख। अगला है, सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद होता है। ये किसने माना था? सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद, तो ये बेंथम ने माना था। किसने? बेंथम ने। और सुखों में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद है वो किसने माना था? ये मिल ने माना था। अगला देखते हैं, संतुष्ट मूर्ख होने से असंतुष्ट सुकरात होना अधिक शुभ है। क्या? संतुष्ट मूर्ख होने से असंतुष्ट सुकरात होना अधिक शुभ है। ये किसने कहा था? ये मिल ने कहा था। अगला है, बेंथम द्वारा मान्य बाह्य अंकुश के अतिरिक्त मिल कौन सा अंकुश स्वीकार करते हैं? तो ये करते हैं आंतरिक अंकुश। अगला है, बेंथम सुखों में मात्रात्मक अंतर स्वीकार करता है, तो मिल कौन सा अंतर मानता है? तो मिल हो जाएगा गुणात्मक अंतर। अगला देखते हैं, सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सुख कलन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बेंथम ने। सुख कलन का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। सुख कलन के अंतर्गत नहीं आता है, तो सुख कलन के अंतर्गत तटस्थता नहीं आती है, बाकी तीव्रता, अवधि और व्यापकता ये आते हैं। अगला है, नीति शास्त्र को अंग्रेजी में एथिक्स कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति है जो एथोस से हुई है। किससे? एथोस से। अगला, नीति शास्त्र किस कर्म का अध्ययन नहीं करता है? तो नीति शास्त्र है जो अनैच्छिक कर्मों का है जो अध्ययन नहीं करता है। नीति शास्त्र क्या है? तो नीति शास्त्र है जो मानवीय कर्मों का विज्ञान है। नैतिक सुखवाद है। नैतिक सुखवाद क्या है? नैतिक सुखवाद है जो हमें सुख की खोज करनी चाहिए। नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ये किसने कहा था? नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, किसने कहा था? ये मैकेंजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सुकरात के दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सुकरात के दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है सत्य की खोज। मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके प्रोटेगोरस ने। किसने? प्रोटेगोरस ने कहा था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। अगला है, सुकरात के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो सुकरात के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है जो बौद्धिक तथा मानसिक सुख। अगला, ज्ञान ही सद्गुण है। ये किसने कहा था? ये सुकरात ने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके सुकरात ने। व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता। अगला देखते हैं, सद्गुण एक है तथा शिक्षणीय है। ये किसने कहा था? ये भी सुकरात ने कहा था। सद्गुण एक हैं और ये भी शिक्षणीय है। और व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, ये भी सुकरात ने कहा था। ज्ञान ही सद्गुण है, ये किसने कहा था? ये ही सुकरात ने कहा था। मुझे केवल एक ही बात का अज्ञान है। मुझे केवल एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ। क्या है? मैं अज्ञानी हूँ। ये किसने कहा था? ये भी सुकरात ने कहा था।
किसने? सुकरात। तो इस प्रकार से ये थे मित्रों दर्शन शास्त्र से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगले वीडियो में मैं जो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी कराने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं आप लोगों का कितना प्यार और स्नेह रहता है इस वीडियो पे, वो देखने वाली बात होगी। आप लोगों ने अगर अच्छा रिस्पांस दिया, प्यार दिया, तो मैं जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड करूँगा। जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए क्वेश्चन है वो भी अपलोड करूँगा अलग से, और साथ में जो अलग अलग टॉपिक हैं वो अलग अलग से इसके क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। तो वो आप लोग है जो किस तरीके से वीडियो को देखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। रिस्पांस अगर अच्छा मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि है जो वीडियो और अपलोड करूँ। तो ये थे क्वेश्चन मित्रों, आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।